बच्चों आगे देखते हैं। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ छत विच्छत कर दिया, रावण को घायल कर दिया। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधी धरती पे आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह। अब पेज को, पृष्ठ को आप लोग पलट लेंगे बच्चों। 45 से अब हम 46 पे आ गए, ठीक है। समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ किया। आभूषण वानरों ने उठा लिया। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास यह आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। अब बच्चों से समझ लेते हैं। यहाँ पे बच्चों कैसा है, जब वो सीता को लेकर उड़ गए लंका की तरफ, तो मार्ग में सीता क्या कर रही थी, पशुओं से, पक्षियों से, पहाड़ों से, नदियों से, सभी से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। और जब ये पुकार वो कर रही थी, चिल्ला रही थी, आवाज़ दे रही थी, उस दौरान गिद्धराज जटायु ने सीता के विलाप को, यानी सीता के रोने के स्वर को सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, यानी वो बहुत ऊपर की तरफ गया और जाकर रावण के रथ पर उसने हमला कर दिया। हमला करने के साथ, चूँकि वृद्ध गिद्धराज, यानी कि गिद्धराज क्या था, वो बूढ़े थे ना, तो बूढ़े होने के नाते उन्होंने रथ को एकदम तोड़ ताड़ दिया कई जगह से, कि जिससे वो उड़ ना सके। कई जगह रथ को चोट पहुंचा दी थी कि वो लगभग टूट सा गया था, तो उसको छत विच्छत कर दिया, यानी कि तोड़ दिया था हमने, कई जगह से उसको नुकसान पहुंचा दिया था। रावण को घायल भी कर दिया था, यानी कि वो अपने पंखों से और अपने चोंच से उसको मार मार के घायल कर दिए थे, जैसा कि हमने रामायण के सीरियल में भी बच्चों देखा है। उस दौरान फिर क्रोध में रावण ने क्या किया, रावण ने जटायु के पंख काट देता है। वो तलवार से उसके पंख को काट देता है। काटने के पश्चात क्या होता है कि जटायु अब उड़ नहीं सकता और वो सीधे जाकर धरती पे गिर जाता है। अब गिरते से क्या होता है कि जब रावण का तो रथ टूट चुका था, क्योंकि जटायु ने उसे कहीं से बाकी रखा ही नहीं था, उसको छत विच्छेद यानी पूरा का पूरा तोड़ ताड़ दिया था। अब उड़ान तो वो भर नहीं सकता था। तो इस समय में तत्काल में सीता को अपनी बाहों में दबा के, यानी अपने हाथों से दबा कर उसको, कि वो भागने ना पाए, और दक्षिण दिशा की ओर, चूँकि रावण एक राक्षस था बच्चों, उसमें माया के सारी शक्तियाँ विद्यमान थीं, जिस नाते से वो माया का रूप धर के वो आसमान में स्वयं उड़ सकता था, और इसी प्रकार से वो उड़ता है सीता को लेकर। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता, यानी सीता अब तक ये जान चुकी थी कि अब किसी प्रकार से कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। जटायु की हालत उन्होंने देख ली थी। इसके पश्चात उन्होंने क्या किया, अपने बचाव के लिए उन्होंने राम को अपने जो भी आभूषण उन्होंने उस वक्त पहने थे, उन सभी आभूषण को उन्होंने उस वक्त उतार उतार के फेंकना प्रारंभ कर दिया। इससे क्या होगा, ये क्यों वो करती हैं कि जिससे राम को पता चले कि सीता किस दिशा की तरफ से गई है। तब जब वो फेंक रही थी तो उस वक्त बंदरों ने उस आभूषण को उठा लिया था और उठाकर वो लेके चले जाते हैं। अब रावण सीता के आभूषण को इसलिए नहीं रोकता है फेंकने से, उसे ये लगता है कि शायद ये शोक में है, मैं इसका हरण करके लेके जा रहा हूँ, तो शायद उस शोक का कुल में ये अपने जेवर को उठा उठा के फेंक रही है। लेकिन जिस दौरान बच्चों हमने देखा कि जटायु ने बड़ी वीरता के साथ, यानी गिद्ध मारा, जबकि वो बूढ़े थे, लेकिन सीता के स्वर को सुनते ही वो दौड़ के उसके पास जाते हैं उसकी सहायता के लिए, कि किसी प्रकार से मैं उसकी सहायता कर दूं जिससे कि वो उसके चंगुल से, रावण के चंगुल से निकल आए। वो बहुत बहुत भयंकर युद्ध करते हैं, यहाँ तक कि उसके रथ को भी पूरा का पूरा तोड़ देते हैं। लेकिन तोड़ने के पश्चात भी बच्चों क्या होता है, चूँकि रावण शक्तिशाली था, उसके पास सारे अस्त्र शस्त्र थे,
जिससे उसने उस गिद्ध के साथ, उस बूढ़े गिद्ध के साथ, जटायु के साथ युद्ध करता है और युद्ध के दौरान वो जटायु के पंखों को काट देता है। अब काटने के पश्चात क्या होता है, अब तो वो उड़ नहीं सकता, अगर पंख ही ना रहे तो चिड़िया उड़ेगी कैसे। ठीक उसी प्रकार से गिद्ध जाकर धरती पर गिर पड़ता है और गिरने के पश्चात उसका रावण का जो रथ था वो भी छत विच्छत यानी कि टूट टाट चुका था। अब उससे वो उड़कर लंका तक नहीं जा सकता था। तो वो क्या करता है, वो अपनी बाह में, अपने बाजुओं में सीता को दबाकर उन्हें पकड़ के, कि जिससे वो उसको छुड़ाकर वो भाग ना सकें, और फिर उनको उत्तर के दक्षिण की दिशा में वो उड़ने लगता है। क्योंकि वो राक्षस था, मायावी है, उसके पास शक्तियों की कमी नहीं है, ऊपर से वहाँ लंका का राजा, राक्षसों का भी राजा था वो। तो इस नाते से फिर दक्षिण की दिशा में उसको कांख में दबाए ही वो उड़ने लगता है और उड़कर उस दिशा में जाने लगता है। इस प्रकार से बच्चों वो क्या करता है कि उसे लगा कि, और इस दौरान सीता क्या करती हैं कि वो जान चुकी थी कि अब उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से एकदम निस्सहाय हो चुकी थी। इसी दौरान वो क्या करते हैं, अपने जितने भी जेवर होते हैं वो उठा के फेंकने लगते हैं और देखते हैं कि कुछ वानर उस जेवर को उठा भी रहे हैं। और उठाने के पश्चात उनका एक ही योजन था कि अगर मैं इस जेवर को फेंक रही हूँ तो जब भी राम को ये जेवर मिलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि सीता किस दिशा में लेके गया है रावण उसे। और इस प्रकार से बच्चों रावण क्या करता है, रावण उसको जेवर फेंकने से रोकता नहीं है। वो ये सोचता है कि अब मैं इसे लेके जा रहा हूँ, इसे पता है कि उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो उस शोक में, उस दुख में ये अपने सारे जेवर उठा के फेंक रही है। और जिस नाते से कि वो उसको कुछ बोलता नहीं, जब वो जेवर फेंकती रहती है तो उसका वो कुछ उसे कहता नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये पैराग्राफ समाप्त होगा। हम अगला पैराग्राफ देखते हैं।